सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ब्रह्मा कुमारी संस्था जो आज 140 देशों में फैली हुई है, ये दावा करते हैं कि हम परमात्मा हमें डायरेक्ट पढ़ाते हैं, हमारी संस्था में भगवान आते हैं। साथ ही जो दादा लेखराज जी हैं, जो संस्थापक हैं इस संस्था के, वो कहते हैं कि ये ब्रह्मा है, साक्षात ब्रह्मा। जबकि हमने देखा है हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में कि ब्रह्मा की एक अलग छवि है, और यहाँ कह रहे हैं कि ये साक्षात ये जो देहधारी है इन्हें ही ब्रह्मा कहा जा रहा है। तो इस बात में कितना सत्य है? शास्त्रों में ब्रह्मा के 4 मुख दिए हैं जी। कहा है कि चारों वेदों की ज्ञाता ब्रह्मा जी। सृजन करता ब्रह्मा, यानी नई सृष्टि का जो सृजन करते हैं जी। उसके बाद आते हैं विष्णु जो पालन करते हैं, फिर आते हैं महेश जो संहार करते हैं जी। अब यहाँ पर दादा लेखराज जी को ब्रह्मा कहना ये कहाँ तक उचित है? जी। ये एक लोगों के मन में बात बैठी हुई है कि ऐसा कैसे हो सकता है? जी। आप देखें कि कोई भी चीज का सृजन करने वाले को हम ब्रह्मा कहते हैं। बिल्कुल। अब इस समय कलयुगी सृष्टि में, यहाँ कलयुग में रोजाना बम फट रहे हैं, जी। धरती में भूस्खलन हो रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं। जब बरसात होती है तो इतनी बरसात होती है कि पहाड़ दरकते हैं और गांव के गांव बह जाते हैं। जी। लड़ाइयां चल रही हैं 2 देशों में, अलग अलग देशों में लड़ाइयां चल रही हैं। तो इससे क्या होता है? विनाश हो रहा है। जी। ये विनाश बाबा ने यानी दादा लेखराज ने देखा, उसका साक्षात्कार किया। जी। ऊपर से आग बरस रही है, धरती फट रही है, समुद्र का पानी लीलता चला जा रहा है, सब कुछ समाप्त हो रहा है। विनाश लीला को उन्होंने प्रत्यक्ष देखा। अब देखने के बाद उनका मन विचलित हो गया। जी। परमात्मा ने उस समय, परमात्मा शिव ने उनके भीतर एक संकल्प पैदा किया। उनके तन में आए परमात्मा और कहा कि नई सृष्टि का सृजन करो। जो आदमी नई सृष्टि का सृजन करेगा तो वो क्या कहलाएगा? उसे ब्रह्मा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मगर स्वामी जी, यहाँ एक प्रश्न ये भी उठता है कि परमात्मा ने यही माध्यम क्यों चुना? इसी मनुष्य को, इन्हीं को क्यों चुना? और भी किसी को चुन सकते थे। सृष्टि पे इतनी करोड़ों आत्माएं हैं। बिल्कुल है। देखिए, परमात्मा कभी किसी गधे के शरीर में तो जाएगा नहीं जी। किसी उल्लू के शरीर में, किसी कुत्ते के शरीर में, बिल्ली के शरीर में तो जाएगा नहीं जी। उसे जन्म लेना है तो किसी ना किसी मानव के शरीर में ही आना पड़ेगा, क्योंकि मानव मानव की भाषा समझ सकता है। इसलिए उन्होंने मानव के शरीर में आना उचित समझा। लेकिन किस तरह का मानव? कोई श्रेष्ठ शरीर होना चाहिए। मान लीजिए कि मेरी झोली जो है ये कपड़ा बहुत पुराना हो, फटने वाला हो, इसमें कोई सिक्के डाल के चला जाए, झोली फट जाएगी। कोई सहारने वाला भी तो चाहिए। उस आत्मा को सहन करने के लिए कौन सा शरीर चाहिए? तो उन्होंने, इनके पिता खूब चंद कृपलानी जी, जो कि स्वयं एक अध्यापक भी थे, उनके इस बेटे को चुना कि ये व्यक्ति स्वयं के अंदर गुणों की खान है और इस शरीर को मुझे धारण करना चाहिए। अब आपके घर में कोई मेहमान आए तो आप उसे कहाँ बैठाते हैं? कहाँ बैठाते हैं? ड्राइंग रूम में, या सीधा बेडरूम में ले जाते हैं, या सीधा बाथरूम में ले जाते हैं उसे? जी। अच्छी जगह पे ही तो बैठाएंगे ना। इसी तरह से अच्छा तन चाहिए था, एक स्वच्छ तन चाहिए था जिसमें परमात्मा आ सकता। तो परमात्मा उस तन में आया, इसलिए उन्होंने दादा लेखराज को चुना। जी। जी। तो इसमें ठीक है, कोई दूसरा तन अच्छा मिलता तो वो चुनते, लेकिन सबसे अच्छा तन यही मिला तो यही चुना उन्होंने।